हिमालयी परंपराओं के जानकारों ने साझा किया है कि टिहरी नरेश की उपस्थिति में राजपुरोहितों ने पंचांग के पन्ने पलटते हुए वो घड़ी तय कर दी है। साल 2026 के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 24 अप्रैल को सुबह ठीक 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में आयोजित इस धार्मिक समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तिथि का निर्धारण हुआ। पिछले साल कपाट 4 मई को खुले थे, लेकिन इस बार ग्रीष्म की आहट के साथ ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। ये घोषणा होते ही पूरी देवभूमि में उत्साह की लहर दौड़ गई। विशेषज्ञों ने बताया कि तिथि तय होते ही साथ ही गाडू घड़ा यानी कि तिल कलश यात्रा की रूपरेखा भी बन गई है। टिहरी राज परिवार की सुहागिन महिलाएं राजमहल में तिल का तेल निकालती हैं, जिसे एक भव्य कलश यात्रा के माध्यम से धाम पहुंचाया जाता है। यही वो पवित्र तेल है जिससे भगवान का अभिषेक होता है। कपाट खुलने के दिन भगवान विष्णु की उत्सव मूर्ति को जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में डोली यात्रा के जरिए मुख्य मंदिर लाया जाएगा। केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मण यानी कि रावल जी द्वारा निभाई जाने वाली ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। प्रशासनिक गलियारों से जो जानकारी मिली है वो इस बार की यात्रा को और भी खास बनाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC ने सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों ने साझा किया कि इस बार मंदिर के लिए सिंह द्वार के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये कदम मंदिर परिसर में होने वाली अनावश्यक भीड़ भाड़ को रोकने और मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अब भक्त कैमरे की स्क्रीन के बजाय केवल अपनी आंखों और हृदय में भगवान की छवि को कैद कर पाएंगे। सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए। जानकारों ने बताया कि पंजीकरण से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक के लिए नए काउंटर और सुगम रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा की ये शुरुआत उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सिंह द्वार के अंदर मोबाइल पर पाबंदी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को उस शोर शराबे से दूर रखना है जो अक्सर रील और फोटो बनाने की होड़ में पैदा होता है। ये बदलाव बताता है कि प्रशासन अब आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक मर्यादा के बीच एक ही सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यात्रा विशेषज्ञों ने बताया कि मार्च अप्रैल के आसपास चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर नाम दर्ज कराना अब हर यात्री के लिए अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र के यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने सूचित किया है कि इस बार पंजीकरण के समय ही यात्रियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ रखना उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। बद्रीनाथ धाम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी और अनिश्चित मौसम कभी भी स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। जानकारों ने साझा किया है कि पिछले कुछ सालों के अनुभवों को देखते हुए प्रशासन इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता है। रास्ते भर में मेडिकल कैंपस की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन यात्रियों को भी अपनी दवाएं और गर्म कपड़े साथ रखने की सख्त हिदायत दी गई। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आस्था के सफर में कोई अप्रिय घटना बाधा न बन सके। भूवैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों ने इस बार की यात्रा के लिए एक विशेष विंडो सुझाई है। उन्होंने बताया कि मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर का समय बद्रीनाथ दर्शन के लिए सबसे अनुकूल होता है। जुलाई और अगस्त के महीनों में यानी मानसून के दौरान यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ की सड़कें जोखिम भरी हो जाती हैं, जिससे यात्रा के बीच में फंसने और का खतरा बढ़ जाता है। अनुभवी तीर्थयात्रियों ने भी साझा किया है कि सितंबर के अंत में पहाड़ों का शांत वातावरण और कम भीड़ दर्शन का असली आनंद देती है। रणनीतिकारों ने उल्लेख किया है कि बद्रीनाथ धाम न केवल धार्मिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल की सुबह जैसे ही कपाट खुलेंगे, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपने होटल और दर्शन का स्लॉट पहले से बुक कर लें। प्रशासन ने बताया कि इस बार भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू रहेंगे।
कपाट खुलने से लेकर अक्टूबर-नवंबर में कपाट बंद होने तक बद्रीनाथ की ये यात्रा करोड़ों लोगों के विश्वास और उत्तराखंड के विकास की नई कहानी लिखेगी। 24 अप्रैल की सुबह बद्री विशाल अपने भक्तों के लिए बाहें फैलाए खड़े होंगे। मोबाइल पर पाबंदी और अनिवार्य पंजीकरण जैसे नियम अपनी यात्रा को अधिक सुरक्षित और आध्यात्मिक बनाएंगे। बसंत पंचमी पर हुआ ये तिथि निर्धारण केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की मन्नत और उम्मीद भी है। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ, TV 100 नोएडा।